दोस्तों, अमेरिका हमें अपना दोस्त कहता है, साझेदार कहता है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है। लेकिन असलियत में क्या करता है? भारत पर भारी टैरिफ लगाता है, वीजा फीस बढ़ाता है और अब तो ये तक कह देता है कि भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई है। आज हम समझेंगे क्यों अमेरिका भारत की अर्थव्यवस्था को निशाना बना रहा है। राहुल गांधी ने किस तरह इस विदेशी बयान का समर्थन कर देश का अपमान किया और भारत किस तरह मजबूती से इसका जवाब दे रहा है। They sell a lot to us, but we don't buy from them. Glad that President Trump has stated a fact. राहुल गांधी जी को समझ में आना चाहिए कि अभी वो छोटा बच्चा नहीं है। देश का मान सम्मान, देश का छवि कायम रहे, ये जिम्मेदारी हर हिंदुस्तानी को होना चाहिए। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मुझे फर्क नहीं पड़ता भारत रूस के साथ क्या करता है। वे अपनी मरी हुई अर्थव्यवस्थाओं को साथ लेकर नीचे जा सकते हैं। सोचिए, यह सिर्फ बयान नहीं था, यह भारत की ताकत और उसकी इकोनॉमी को नीचा दिखाने की कोशिश थी। और हैरानी की बात यह है कि राहुल गांधी ने इस बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा, सबको पता है कि भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई है। मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सच बोला। Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do you, why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया, प्लस पेनल्टी भी लगा दी। It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्या यह आलोचना है या देशद्रोह? जब विपक्ष का नेता किसी विदेशी अपमान को सही ठहराता है तो वह सिर्फ सरकार को नहीं, पूरे भारत को कमजोर करता है। अब बात करते हैं टैरिफ की। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर कई प्रोडक्ट्स पर 50% तक कर दिया। कारण क्या बताया गया? कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है और भारत के अपने टैरिफ बहुत ऊंचे हैं। India was the highest or just about the highest tariff nation in the world. And one of the highest, 100 points, 150 points or percentages. So India was one of the highest in the world. They had won 175%. लेकिन सवाल उठता है, क्या अमेरिका तय करेगा कि भारत कहां से तेल खरीदे? भारत अपने 140 करोड़ नागरिकों के हित में फैसले लेता है, किसी विदेशी दबाव में नहीं। और जो देश खुद अपने किसानों और कंपनियों को अरबों डॉलर की सब्सिडी देता है, वह हमें प्रोटेक्शनिस्ट कहे, क्या यह ढोंग नहीं है? असल में अमेरिका कह रहा है, जो हम करें वो नियम है और जो भारत करे वो अपराध है। यह दोहरा मापदंड है और भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत अपने किसानों, अपने छोटे उद्योगों और अपने मजदूरों की सुरक्षा करेगा, चाहे वॉशिंगटन को यह पसंद आए या ना आए। अब बात करते हैं वीजा की। अक्टूबर 2025 से हर वीजा एप्लीकेशन पर $250 का वीजा इंटीग्रिटी फी लगेगा और नए H-1B वीजा पर $1 लाख का टैक्स। अब सोचिए, भारत हर साल लाखों अमेरिकी कंपनियों को अरबों डॉलर का मुनाफा देता है क्योंकि भारतीय IT इंजीनियर उनके लिए काम करते हैं। भारतीय वैज्ञानिक, डॉक्टर और छात्र अमेरिका में जाकर उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। सिलिकॉन वैली की आधी से ज्यादा कंपनियां भारतीय टैलेंट पर निर्भर हैं। लेकिन अमेरिका का जवाब क्या है? आओ तो $1 लाख देकर आओ। क्या यह इंटीग्रिटी है या फिर टैलेंट टैक्स? अमेरिका हमारे दिमाग चाहता है, लेकिन हमारी जेब काटकर। वास्तव में यह कदम अमेरिकी कंपनियों को भी नुकसान देगा, क्योंकि अगर भारतीय इंजीनियर नहीं आएंगे तो इनोवेशन रुक जाएगा। अमेरिका को सोचना चाहिए, यह नीति भारत को नहीं बल्कि खुद अमेरिका को ही कमजोर कर देगी। एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग ने H-1B वीजा फीस बढ़ोतरी पर कहा कि H-1B सिस्टम में सुधार एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि यह दुरुपयोग और अवैध आव्रजन को रोकने में मदद करेगा।
लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि नई वीजा एप्लीकेशन पर $1 लाख लगभग 83 लाख रुपए की फीस शायद बहुत ज्यादा है और इससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं का अमेरिका आना मुश्किल हो सकता है। वांग ने कहा कि इतनी ऊंची फीस निवेश और प्रतिभा को अमेरिका से बाहर धकेल सकती है, खासकर कनाडा जैसे देशों की ओर। तो सवाल है, अमेरिका भारत को क्यों निशाना बना रहा है? इसके 3 बड़े कारण हैं: जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और कंट्रोल। भारत रूस से तेल और हथियार खरीदता है। अमेरिका को यह पसंद नहीं। अमेरिका का भारत से ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। टैरिफ लगाकर वह अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहता है। अमेरिका का सोचना है कि वह भारत पर दबाव बना सकता है, लेकिन यह 90 के दशक का भारत नहीं है। आज हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और जल्द ही तीसरी बनने जा रहे हैं। भारत अपने नए एक्सपोर्ट मार्केट्स बना रहा है यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया में। साथ ही मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया से हम युवाओं को अपने देश में ही अवसर दे रहे हैं। हम विदेशी वीजा पर निर्भर नहीं, आज भारतीय युवा खुद यूनिकॉर्न बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप खड़ा कर रहे हैं और दुनिया को भारत की ओर खींच रहे हैं। यानी हर दबाव हमें और ज्यादा आत्मनिर्भर बना रहा है। अब आते हैं सबसे शर्मनाक हिस्से पर। जब ट्रंप ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई है, तब राहुल गांधी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, ये सच है, सबको पता है, सिर्फ प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को छोड़कर। Dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. सोचिए जरा, एक विदेशी नेता भारत का अपमान करता है और भारत का ही नेता ताली बजाकर उसकी बात दोहराता है। आज जब IMF, वर्ल्ड बैंक और SB जैसी एजेंसियां भारत की ग्रोथ रेट को सबसे तेज बताती हैं, जब दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत में निवेश के लिए लाइन लगाती हैं, उस समय राहुल गांधी अपने ही देश को मरा हुआ कहकर बदनाम करते हैं। क्या यह वही सोच नहीं है जो आजादी के समय कुछ नेता ब्रिटिश हुकूमत का गुणगान करते थे? क्या यह वही मानसिकता नहीं है जो हमेशा भारत को कमजोर दिखाना चाहती है? राहुल गांधी को समझना चाहिए, राजनीतिक दुश्मनी की भी हद होती है। प्रधानमंत्री की आलोचना करो, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाओ, यह लोकतंत्र है। But I don't think India sees itself as taking leadership in the world. I don't think that's not our model, right? We are a large country, and we believe in having a partnership. And we do not. Sorry, but we are not arrogant enough to believe that we should lead the world. लेकिन भारत को विदेशी ताकतों की गाली में समर्थन देना यह विश्वासघात है। देश की जनता को यह याद रखना चाहिए, जब बाहर से हमला आता है, सच्चा नेता अपनी मिट्टी के साथ खड़ा होता है। लेकिन राहुल गांधी जैसे लोग बाहर वालों की ताल में नाचते हैं। और यही फर्क है एक राष्ट्रवादी नेता और एक आयातित सोच वाले नेता में। आज दुनिया को यह संदेश देना जरूरी है, भारत मरी हुई अर्थव्यवस्था नहीं है। भारत जीवित है, जाग रहा है और तेजी से उठ रहा है। टैरिफ और वीजा फीस हमारी राह में रुकावट डाल सकते हैं, लेकिन भारत की रफ्तार को रोक नहीं सकते। ट्रंप जैसे विदेशी नेताओं के बयान और राहुल गांधी जैसे घरेलू आलोचकों का समर्थन हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचा सकता है, लेकिन हमारी ताकत को खत्म नहीं कर सकता। भारत का उदय रुकने वाला नहीं है, क्योंकि भारत की आत्मा अटूट है, उसकी अर्थव्यवस्था अजेय है और उसकी संकल्प शक्ति अडिग है। भारत झुकेगा नहीं, भारत रुकेगा नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से एक लाइक दीजिए, कमेंट में बताइए कैसा लगा और नई वीडियो की जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और बेहतर वीडियो बनाने की ताकत देता है, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।